आज मैं आपको जितने भी विद्रोह हुए थे ना, जिसमें से भारत में जन विद्रोह हुआ था, आपको पता हो तो कौन कौन से हुए थे भारत में जन विद्रोह में? सन्यासी, फकीर विद्रोह, रंगपुर, पागलपंती, फैराजी, कूका, भील, आगे और हम देखेंगे, मैप से पढ़ेंगे सारा का सारा। आपको मैं बता दूं कि जितने भी जन विद्रोह हुए थे वो ज़्यादातर ये पश्चिम बंगाल, सॉरी ये बंगाल मैंने कहा, क्योंकि ये बंगाल पहले बांग्लादेश में आता था। बाद में जब 1971 में बांग्लादेश अलग हुआ तो ये पश्चिम बंगाल हमारा, यहाँ बिहार है, इस थोड़ा सा इसके पूर्व में पश्चिम में कौन सा है, पश्चिम में झारखंड है। ज़्यादातर विद्रोह जो यही हुए थे। क्यों हुए थे आपको पता है? बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जो नवाब में रहते थे, पहले नवाब थे, उसके बाद अंग्रेजों का यहाँ अधिकार हो गया था। अंग्रेजों ने अपने शासन चलाना शुरू कर दिया था। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि राजा और जमींदारों पे दबाव डाला टैक्स ज़्यादा बनाने के लिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, जागीरदारों ने क्या हुआ, जागीरदारों ने किसानों पे दबाव डाला। तो किसान पहले इतनी पढ़ी लिखी जनता थी नहीं, तो वो जागीरदारों, सामंत और राजाओं के खिलाफ सारे विद्रोह होने लगे। फिर धीरे धीरे सबको पता चला तो क्रांतिकारी भी आंदोलन हुए, क्रांतियाँ भी हुई, और ये सब अंग्रेजों के खिलाफ जाएंगे आगे जाके। पहले तो ये जागीरदारों के जो ठाकुर वगैरह होते थे, किसानों पर अत्याचार करते थे, वो भी तो इसलिए अत्याचार करते थे क्योंकि अंग्रेजों का दबाव था। तो पहला ही विद्रोह हम पढ़ेंगे सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह या सन्यासी आंदोलन ये कहाँ पर हुआ था पहली बार? ये बंगाल बिहार में हुआ। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? द्विज नारायण और केना सरकार इसके नेतृत्वकर्ता थे। इनका नारा क्या था? आपको मैं बता दूं कि अभी जो हम पढ़ते हैं ना नारा, वंदे मातरम, वंदे मातरम का पहली बार जो नारा दिया था वो सन्यासियों ने दिया था, याद रखना। ये सन्यासी किसके अनुयायी थे? ये शंकराचार्य के अनुयायी थे। इसका ये जो सन्यासी आंदोलन है, इसका हमें जो वर्णन मिलता है वो देवी चौधरानी, जो बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास वगैरह है, और आनंद मठ, इसमें इसका पहली बार जिक्र हुआ है और यहाँ इसका वर्णन भी मिलता है। इनका नारा याद रखना, वंदे मातरम है। द्विज नारायण और केना सरकार इसके नेतृत्वकर्ता थे। बंगाल, बिहार, झारखंड में हुआ था ये। फकीर विद्रोह ये भी बंगाल में ही हुआ था, और नेतृत्वकर्ता कौन थे इसके? और एक महिला भवानी पाठक और देवी चौधरानी थी। ये जो नेतृत्वकर्ता थे मजनूम शाह, उसकी मृत्यु होने के बाद चिराग अली शाह ने इसका नेतृत्व संभाला। भवानी पाठक, देवी चौधरानी नामक महिलाओं ने भी इनका सहयोग किया था। तो ये था जो कौन सा विद्रोह था? ये भी बंगाल के दिनाजपुर में था, और ये था फकीर विद्रोह। दूसरा विद्रोह पढ़ेंगे हम, रंगपुर का विद्रोह। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? उसके बाद पढ़ेंगे फैराजी विद्रोह। 2 बार इसकी शुरुआत हुई। पहली बार में नेतृत्व कौन थे, और जो 1846 में नेतृत्व किसने किया था? ये जो रंगपुर विद्रोह है इसका नेतृत्व धीरज नारायण और नूरुद्दीन ने किया था, याद रखना। दोनों, ये भी बंगाल में ही था। 1800 आप देख सकते हो डेट 83 में। और देवी सिंह, इनका पूरा नाम था गंगा गोविंद सिंह, और इन्हीं के खिलाफ में इन्होंने जो नेतृत्व किया और इनके खिलाफ चले गए और विद्रोह किया था रंगपुर में। उसके बाद हम देखेंगे फैराजी विद्रोह। फैराजी विद्रोह 1804 1839 में, ये भी बंगाल में ही था। ये जो था इस बंगाल में हाजी शरीयतुल्लाह के नेतृत्व में यहाँ विद्रोह हुआ था, फैराजी विद्रोह। 1840 में इन्हीं के पुत्र थे ये दूदू मियाँ, इन्होंने किया था। ये मुस्लिम समाज में जितनी फैली कुरीतियों के खिलाफ में ये विद्रोह था, फैराजी विद्रोह। अब हम पढ़ेंगे कूका। 1840 से 70 में ये पंजाब में हुआ था। तो ये भगत जवाहर मल के नेतृत्व में हुआ था। इनके शिष्य कौन थे पता है आपको? बालक सिंह थे। इन्होंने हजारों में अपना मुख्यालय बनाया, और उसी स्थान पे इन्होंने भी विद्रोह किया था। ये भी सामाजिक धार्मिक सुधारों की में जो अधिक रुचि ली थी इन्होंने, किसने ली थी? जवाहर मल ने ली थी, भगत जवाहर मल ने। सामाजिक और धार्मिक में ये जो कुरीतियाँ थी, कुरीतियों के खिलाफ भी था ये सभी आंदोलन। अभी हमने पढ़ा कि जो भगत जवाहर मल थे, इनके शिष्य बालक सिंह थे, इनको हजारा में केंद्र बनाया और कूका आंदोलन का। उसके बाद राम सिंह कूका भी इनसे जुड़े, लेकिन इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाया। राम सिंह कूका ने, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो भी था आंदोलन चलाया, जो राजनीतिक आंदोलन था। 1857 में नामधारी आंदोलन के भी नाम से भी जाना जाता है, वो भी राम सिंह कूका ने चलाया था। राम सिंह कूका को 1872 में रंगून भेज दिया अंग्रेजों ने। 1872 में रंगून निर्वासन कर दिया। जिस तरह आपने पढ़ा होगा 1857 की क्रांति के समय बहादुर शाह जफर, जिनको भी रंगून में भेजा गया था, कैद कर दिया गया था। जफर की शायरी अभी बहुत प्रसिद्ध है। अब हम पढ़ेंगे ये संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह कहाँ हुआ था? ये भी बंगाल और झारखंड, ये पश्चिम बंगाल है और ये झारखंड है, आपको मैप से दिख रहा होगा। तो यहाँ पर हुआ था,
और ये सिद्धू जी महाराज या कान्हू जी महाराज जो भी थे ये इसके नेतृत्व करता थे। मुंडा विद्रोह अभी ये शॉर्ट में थोड़ा सा बता रही हूँ मैं, ये 1899 से 1900 तक हुआ था। ये बिरसा मुंडा के जी के नेतृत्व में हुआ था। बिरसा मुंडा वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी इनकी जो जयंती वगैरह मनाई गई थी आदिवासी वगैरह झारखंड में, वेरी इंपॉर्टेंट है। करंट से नरेंद्र मोदी जी भी गए थे वहाँ पर, और राजस्थान में भी यहाँ मनाया गया था भील विद्रोह 1825 से 1831 में सेवाराम भील था, ये पश्चिमी घाट में यहाँ विद्रोह हुआ था। ये हुआ था झारखंड में और ये हुआ था पश्चिम बंगाल में। जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी, खबर थी, वो मैंने बताई है। जो करंट से ज़्यादातर जुड़ी नहीं, लेकिन ये एग्जाम की दृष्टि से यहाँ से प्रश्न ज़्यादातर इनकी डेट या इनके नेतृत्वकर्ता या इनका स्थान से ही पूछा जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट बार में नेक्स्ट वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।